ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर। करें फिर स्टार्ट। भाई आज पहले आप मुझे ये बताओ, दुनिया में अब ऐसा कौन सा बच्चा बचा है जिसको एलिगेशन समझ नहीं आया? ई स्मार्ट। बताओ भाई, दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा इस टाइम है आप में से जिसको कुछ नहीं बताया? वो बेचारा इतना भूला है, बस मैं करा रहा हूँ, वो बैठ के नोट्स बना रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। भाई ऐसा कौन है आप में से? बताओ भाई, कोई है? चलो भाई, कोई भी नहीं है तो फिर स्टार्ट करो। अब ये बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 48। भाई अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 तक की कहानी हो गई तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो बीच में हमारे पास क्वेश्चन थे सबको आपने कर लिया होगा। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? एक विद्यालय में कुल n प्रश्न है। खतरनाक बात। एक टेस्ट में टोटल आपके पास n क्वेश्चंस हैं। करो भाई क्वेश्चन रीड और बताओ आंसर कितना होगा। भाई एक टेस्ट में n क्वेश्चंस हैं। अमन क्या करता है, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में से 20 के करेक्ट आंसर करता है, और दूसरा कोई पार्ट होगा उसमें 60% क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करता है, और दोनों को मिलाकर ओवरऑल 66.66% करेक्ट आंसर करता है। तो आपको ये बताना है कि आपके पास इस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस है। भाई जिनके नाम के लास्ट में जी है उनके साथ ये कुछ गड़बड़ है या खुद से जीनियस बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी? उमंग जी जी जी। उसके बाद चिराग का तो भाई कोई मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, उसके बहुत सारे जी हैं, अनकाउंटेबल नाम। मतलब ये कोई दिक्कत महसूस हो रही है या फिर ये ऐसा है ही? खुद को इज्जत देने की कोशिश कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे, अपने दिल को शांति दे रहे हो। दूसरा तो कोई दे नहीं रहा, खुद ही दे ले भाई अपने आप को इज्जत। बताओ इसका आंसर कितना होगा? फर्स्ट 25 में से 20 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करे और दूसरे पार्ट में 60% के करेक्ट आंसर करे, दोनों को मिलाकर 66.66% के करेक्ट आंसर करे। तो आपको यह बताना है कि आपके पास इस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस है। 60। वेरी गुड, एकदम गलत। भाई आपने 20 से कर दिया, आपको 25 से करना था। देखो 75। भाई अमन ने क्या करा, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करे। तो ये जो 20 है ये 25 का कितने परसेंट हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि अमन ने कितने परसेंट क्वेश्चंस के सही आंसर करे, तो भाई अमन ने 20 क्वेश्चंस के सही आंसर करे,
आउट ऑफ 25, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो अमन ने क्या करा, 25 क्वेश्चंस में से 80% के करेक्ट आंसर करे, और सेकंड कोई पार्ट होगा उस पार्ट में 60% क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करे। दोनों को मिलाकर ओवरऑल 66.66% क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करे। तो 66.66% को आप कितना लिख सकते हो, 200/3। थोड़ा सा जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, बताओ भाई क्या करोगे, कुछ तो बोलो। नीचे के डिनोमिनेटर हटा के ऊपर इंटू 3 करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि डिवाइड में 3 है तो तीनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 240। इधर कितना हो जाएगा 180, और मिडिल में कितना आ जाएगा 200। तो अब रेशियो फाइंड आउट करो, रेशियो कितना आएगा भाई, इधर की साइड कितना आएगा आपके पास 1, और इधर कितना आएगा 2। भाई अगर आपके पास 1 की वैल्यू है 25 तो 2 की वैल्यू कितना होगी, 1 की वैल्यू है 25 तो 2 की वैल्यू कितना होगी 50। भाई आपके पास 25 क्वेश्चंस तो ये हो गए, और 50 क्वेश्चन ये सेकंड वाले पार्ट के हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल क्वेश्चंस कितने आ गए 75। सारा समझ आ गया, सारा का सारा समझ आ गया, बस ये समझ नहीं आया 80 कैसे है। देखो तुम बच्चों ऐसे क्यों हो कोई बात नहीं, चलो देखो देखो आराम से देखो। भाई हमारे पास अमन ने क्या करा, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में से 20 के करेक्ट आंसर कर दिए। तो आप ये फाइंड आउट कर लो, ये जो 20 है ये 25 का कितने परसेंट है, 80%, 60%, वेरी गुड, 80%। तो इसका मतलब ये जो अमन है इसने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में से 80% क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर करे। सिर्फ बात समझ आई, तो आंसर कितना आ जाएगा 75। भाई कहानी समझ आई इस क्वेश्चन की, तो 1 की वैल्यू 25 क्यों ली हमने? क्योंकि हमने ये बोला है ये जो 80% करेक्ट आंसर कर रहे हैं, यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने हैं देखो फिर से समझो। सर टोटल तो 25 ही है। इसीलिए जो रेशियो आया वो 1 और 2 का आया। तो अगर आपके पास 80% के लिए है 1, तो 180 के लिए कितना होगा 2, और 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 25। फिर से देख लो भाई, समझ आया उमंग, या फिर से वंस मोर। भाई 80% के करेक्ट आंसर करे हैं, तो वहां टोटल क्वेश्चन कितने हैं 25। तो 80% के नीचे जो रेशियो आया है वो टोटल क्वेश्चंस का है। करो भाई इस क्वेश्चन को अब। अगर इस क्वेश्चन को आप विदाउट एलिगेशन करोगे तो आप क्या ही करोगे पता नहीं, लेकिन अगर एलिगेशन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। करो इसको सोल्व। भाई जैसे आपने यहां तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वैसे इसको भी सॉल्व करो। हल्की लाइट सी थी श्रेयांश, एकदम लाइट वाली। भाई इनको फास्ट फास्ट करो, अब एलिगेशन को कंप्लीट करके फिर मिक्सर भी करना है।
32 2/9%. Very good, fantastic, so cute. नहीं, एकदम सही, अब की बार एकदम सही है। सी, कैसे करा उमंग, बताओ। सर सर ये जैसे मेल पॉपुलेशन दी हुई है 1,32,000 और फीमेल हो जाएगी 1,08,000 होगी, 80,000 नहीं 8,000 होगी। हाँ सर मैंने किया है सोल्व, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि आंसर सही है या नहीं। आंसर तो सही है। तो फिर देखो, जैसे फिर मेल पॉपुलेशन है 90% होगी जो लिटरेट है, और हमने फीमेल पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, और हमें टोटल ओवरऑल दिया हुआ है कि 64% इनका लिटरेसी रेट है। तो मेल पॉपुलेशन हमारे पास है, फीमेल है, उनकी रेशियो निकाली 11:9 आ गई, और ऊपर 90% एक साइड एक्स है, बीच में 64 है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में तो आप सभी एक्सपर्ट हो। देखो भाई, आपके पास टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 2,40,000। भाई आपको पता है कि आपको लास्ट में रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, टाउन की टोटल पॉपुलेशन को 240 मान लो। भाई लास्ट में तो वैसे भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप ये मान लो कि टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 240। भाई टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 240, इसमें से मेल्स कितने हैं आपके पास, 132, तो फीमेल्स कितने होंगे। भाई अगर मेल्स हैं आपके पास 132, तो फीमेल्स कितने होंगे, 108। तो सबसे पहले आप इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो। भाई कम से कम तुम्हें 12 का टेबल तो याद ही होगा। 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11। 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9। बताओ, बात समझ आई। आपके पास टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 2,40,000। भाई लास्ट में वैसे भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप शुरू में इसको कम कर लो। आप ये अज्यूम कर लो कि टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 240, इसमें से मेल्स कितने हो जाएंगे, 132, फीमेल्स कितने हो गए, 108। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया, 11:9। अब इसके बाद आगे की बात देखो। भाई आपके पास 100 में से 90% मेल्स आपके पास लिटरेट हैं, तो कितने परसेंट हो गया ये। भाई 100 में से 90 मेल आपके पास लिटरेट हैं, तो कितने परसेंट पुरुष है जो आपके पास लिटरेट है भाई, 90%। 90% मेल ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपके पास कितनी फीमेल्स हैं जो लिटरेट है। आपको फीमेल्स मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और आपको क्या गिवन है कि आपके पास 90% मेल और टोटल पॉपुलेशन का 64% जो आपके पास पर्सन है वो लिटरेट है। भाई अगर टोटल पॉपुलेशन का 64% लिटरेट है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बीच में। बताओ भाई, सारा का सारा समझ आ गया, बस ये समझ नहीं आया 11 कैसे आया। बताओ किसको समझ नहीं आया भाई। तो अब इसके बाद ये वही क्वेश्चन बन गया, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इस 11 और 9 को थोड़ा नीचे लिख लो आप, 26। तो आपके पास बच्चों 9 की वैल्यू है 26, तो 11 की वैल्यू कितना होगी, 9 की वैल्यू है आपके पास 26, 9 की वैल्यू है 26, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 26/9। तो 11 की वैल्यू कितना होगी। सर हाँ जी, सर 64 तो परसेंटेज है ना। सभी कुछ परसेंटेज है। हाँ सर, मतलब फिर वो डिनोमिनेटर ऊपर जो मतलब वही करते हैं ना, इनटू करते हैं।
सो डिनोमिनेटर हटाने के लिए इनटू करते हैं ना। डिनोमिनेटर है कहाँ इसमें? सो है ही नहीं। 64 एक मिनट से क्वेश्चन 64% है। आराम से देखो, बताओ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। 1 की वैल्यू है 26/9, तो 11 की वैल्यू कितना होगी? कितना होगी? 2 6 और बीच में आ जाएगा 8, 286/9। 286/9 को आप कितना लिख सकते हो भाई? मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, कितना आ जाएगा ये भाई? इधर तो हमारे पास आ जाएगा 9, और कितना आ जाएगा ये? 9 तिया 27, और उधर 1 31। उसके बाद कितना आ जाएगा ये? सही लिखा है भाई या कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, वो कुछ अलग ही कहना चाह रही थी भाई वानी, लेकिन समझ आ गया। वानी को समझ आ गया वो क्या कहना चाह रही थी। तो भाई अब आपके पास 11 की वैल्यू कितना हो गई? 31/7/9। तो अब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 290/9 होगा। कैसे होगा 290/9? भाई 9 की वैल्यू आपने देखो, आपने 90 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करा तो 26 आ गया। ये रेशियो है हमारे पास 11:9। 9 की वैल्यू है 26, 9 की वैल्यू है 26, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 26/9। 1 की वैल्यू होगी 26/9, तो 11 की वैल्यू कितना होगी? 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ओ नहीं नहीं, सर वो तो आगे की बता रहे हैं, जब 64 माइनस एक्स करेंगे ना तो इक्वल्स टू करके जो मतलब लास्ट में एक्स आएगा वो 290/9 आएगा। ओके, मैंने सोचा यहाँ पे कुछ गलत हो गया। ये भी 290 के आसपास ही है ना सालू? मैंने सोचा यहाँ पे 290 आएगा। तो ये कितना आ गया भाई? 286/9। तो 286/9 कितना होगा? 31/7/9। इसके बाद बताओ अब क्या करोगे? 31/7/9 इक्वल्स टू 64 माइनस एक्स कर देंगे सीधा। हाँ जी, 64 में से इसको माइनस कैसे करोगे बताओ? कैलकुलेट करके। वेरी गुड, फंटास्टिक। देखो समझ लो सर इसको बेस भी। सेम कर देंगे फिर इनका। जहां भी आपके पास ऐसी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए और आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप क्या करो? या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस 9 को तो आप ऐसे ही लिख लो। 9 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? भाई इस वाले 9 को तो आपने ऐसे ही लिख लिया। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 2। उसके बाद क्या करो, ये जो 31 है इसमें 1 ऐड करो, कितना आ गया? 32। 64 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भाई आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और वैसे जैसे आप करते हो वैसे तो कर ही सकते हो। समझ आया कुछ? तो 1 ऐड क्यों किया? 1 ऐड क्यों किया? बस ऐसे ही मन कर रहा था इसलिए। सर ये ट्रिक सब पे लगेगा, मतलब सब इसको याद जगह, करके सब जहां भी मिक्स फ्रैक्शन होगी, जैसे आपको 200 में से 191 2/3 माइनस करना है, तो या तो वैसे ही कर लो जैसे करते हो, या फिर ऐसे कर लो, इस 3 को तो ऐसे ही लिख लो, 3 - 2 1। इस 191 में 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 2। 200 में से 192 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 8।
So ये ट्रिक नहीं है भाई। so and what if दो मिक्स फ्रैक्शंस को आपस में कैलकुलेट कर रहे तो? दो मिक्स फ्रैक्शन को कैलकुलेट करोगे तो वो बात नंबर सिस्टम में आएगी। ज्यादा दिल पे ले गए भैया बात, वो तो इस क्वेश्चन में ये बात आ गई तो ये आपको बता दिया। और ये जो सर। कोई ये ट्रिक नहीं है, जब बेसिक से सॉल्व करोगे तो आप ऐसे ही करोगे इसको। बोलो संजीत। सर इसमें फॉर्मूला सही नहीं रहेगा जो ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उसमें तो सही आ रहा है सर, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हाँ सर सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखो, यहां तक पहुंचने के बाद जो आपको इजी लगे वो अप्लाई कर दो, बस आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो आपको आसान लगे, आपकी अपनी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, आपको कुछ भी आसान लग सकता है। समझ आया भाई ये क्वेश्चन? तो आंसर कितना हो जाएगा? 32 2/9%। करो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई अब। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 5:3। इनकम 12% इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर 15%। तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी आपको बताना है। इन दोनों में से एक किसको लोगे भैया आप? दोनों में से किसको लोगे बताओ? इनकम। करो भाई ट्राई करो। 7%। भाई अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में कराया था। बताओ आंसर कितना आएगा भाई? कितना आएगा भाई आंसर बताओ? देखो आपके पास है एक्सपेंडिचर, आपके पास है एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 5:3। आपने इनकम को 12% इंक्रीज करा, इनकम को 12% इंक्रीज करा तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया? इनकम को 12% इंक्रीज करा, एक्सपेंडिचर को 15% इंक्रीज करा, तो सेविंग में कितने चेंजेस होंगे ये आपको बताने हैं 7%। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी आपको। समझ आई कहानी? करो भाई इस क्वेश्चन को। भाई ये क्वेश्चन सेम उस वाले क्वेश्चन की तरह है जो अभी आपने ऊपर करा था। भाई जो जिससे आप फास्ट कर सको, आपको एग्जाम में फास्ट करना है। अब यहां हम आपको एलिगेशन करा रहे हैं, तो भाई हम तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे जो एलिगेशन से हो सकते हैं।
अब उसके बाद जो जिससे आपको ऐसा लगे कि भाई हम इसको इस वाले मेथड से फास्ट कर देंगे, आप उससे करना। वैसे एलिगेशन से फास्ट कोई मेथड नहीं है, सबसे फास्ट मेथड यही है भाई, एलिगेशन, और सबसे आसान। करो इसको ट्राई। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने करा था, जिसमें टाउन की टोटल पॉपुलेशन थी 240, मेल और फीमेल। बताओ इसका आंसर कितना होगा? सेवेंटी फाइव अपॉन 21%। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी भाई, करो इसको। बेचारा एग्जामिनर इतना बढ़िया है, वो तो खुद नहीं चाहता तुम कुछ करो, उसने तो तुम्हें खुद ही बता दिया कि मेल और फीमेल का रेशियो ये है। कोई बात नहीं, आप गाने सुनते सुनते भी मैथ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ढोल बज रहा था भाई, चलो जो भी है आप उसके साथ मैच एंजॉय कर सकते हो। बाजा बज, बाजे के साथ एलिगेशन आप एंजॉय करो। देखो एग्जामिनर बेचारा इतना बढ़िया है, वो ये भी नहीं चाहता कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई आपको, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा मैथ जानता है तो वो इस क्वेश्चन को लेके क्या करेगा? 8400 है, इससे मेल फाइंड आउट करेगा, फीमेल फाइंड आउट करेगा। मेल का 80% लिटरेट है, फीमेल्स का 60%। तो फिर ऐसे करके पूरा बहुत हैवी माहौल क्रिएट करेगा और चुपचाप फेल होके साइड में बैठ जाएगा। भाई जब एग्जामिनर ने आपको पहले ही बता दिया रेशियो ये है, और पास और फेल सब कुछ बता दिया, फिर एलिगेशन अप्लाई करो इसमें फटाफट से। आपके पास एक ही कंडीशन है, अगर आप फेल होना चाहते हो तो दिमाग ज्यादा लगाना स्टार्ट करो, हिसाब से ज्यादा, तो ये आप फेल हो सकते हो, वरना नहीं होगे। भाई देखो आपके पास मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 43 और 41। मेल और फीमेल का रेशियो है 43 और 41। उसके बाद 80% हमारे पास जो मेल है वो लिटरेट है, और 60% फीमेल्स इलिटरेट है। तो इसका 40% कहाँ गया भाई? तो इसका मतलब फीमेल्स कितने परसेंट होंगी? 60% लिटरेट। तो आपको ये बताना है टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट लिटरेट है, मतलब ये बीच वाली वैल्यू। अब यहां आप फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ कितना आएगा भाई? अब थोड़ी सी इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। कितना आएगा भाई ये? चौतीस सौ चालीस, और जब 41 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो कितना आएगा ये? 2440 अपॉन कितना आ जाएगा? 84। 5900 अपॉन 84। 5900, 5900 कैसे बोल रहे हो भाई? कुछ गड़बड़ हो गई क्या कहीं? सर 2460 आएगा ना? 2460, 624, 2460। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5900 अपॉन 84। 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा हमारे पास? 14। 300 बचा, कितना आ जाएगा? 75। 1475 अपॉन 21। इसके बाद तो थोड़ी सी हेल्प ऑप्शन से भी ले सकते हो भाई, ये तो होगा नहीं, जीरो आ जाएगा। ये हो यही होगा भाई। कितना होगा आपके पास? 17 कंप्लीट 5/21%। बताओ बात समझ आई?
करो इसको ट्राई भाई। एन इंस्टीट्यूट में 60% पर्सन ऐसे हैं जो टी पीते हैं और पी में 100% ऐसे हैं जो टी पीते हैं, दोनों को मिलाकर 70% ऐसे हैं जो टी पीते हैं। तो आपको ये बताना है ये जो एन है ये पी का कितने परसेंट है, बताओ भाई। टू 200%। ऑप्शन भी है भाई, अभी देखेंगे कितना होगा, कितना होगा ये। रेशियो फाइंड आउट करो, एन अपॉन पी मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 300%। करो भाई, सब बच्चे ट्राई करो। भाई हमारे पास ये जो एन है इसमें 60% ऐसे हैं जो टी पीते हैं और दूसरे पी में तो भाई सबके सब टी पीते हैं, तो मतलब 100% ऐसे हैं जो टी पीते हैं। दोनों को मिलाकर कितने लोग टी पीते हैं, 70%। तो रेशियो कितना आ गया, 3:1। तो आपको ये बताना है ये जो एन है पी का कितने परसेंट है, कितने परसेंट होगा भाई, 300%। बताओ भाई बच्चों, बात समझ आई। आप बताओ लास्ट भाई, अब चलो इसको भी कर ही लो, करो इसको, चलो बताओ आंसर कितना होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े कि टाइम आप कैसे सेव कर सकते हो। करो भाई इसको, बताओ आंसर कितना होगा। इतना शांतिपूर्ण माहौल है भाई। बच्चों एक दो क्वेश्चन तो खुद से भी कर लो। मेल्स और फीमेल्स का रेशियो कितना होगा भाई, ये होगा 78, वो होगा 72। मेल्स और फीमेल्स का रेशियो कितना आ जाएगा, 13:12। उसमें से 70% मेल हैं आपके पास लिटरेट, और टोटल पॉपुलेशन का 22% मेल नहीं होगा भाई, ये टोटल पॉपुलेशन का 22% इलिटरेट है। तो मतलब लिटरेट कितना होगा, 78। यहाँ किस टाइप की दिक्कत महसूस कर रहे हो भाई आप, ये तो बहुत आसान। कितना आएगा, 8 की वैल्यू, 12 की वैल्यू है 8, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 8/12। 13 की वैल्यू कितना होगी, 26/3। 26/3 को आप कितना लिख सकते हो भाई, 8 कंप्लीट 2/3। तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा भाई 86 2/3। बताओ बात समझ आई। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करके बैठे हो। ये बताओ अब कहां तक करा था, इसके बाद अब बताओ कौन से क्वेश्चन तक करा था। ये क्वेश्चन करना है क्या भाई, 48।
48 क्वेश्चन उस दिन सबको समझ आ गया था या आज फिर से करना है, बताओ। फिर से कोई बात नहीं भाई, फिर से देख लो, करो क्वेश्चन को रीड। भाई आपके पास बॉय को गर्ल से 50 पैसे ज्यादा मिले और नंबर ऑफ बॉयज भाई हमारे पास बॉय को गर्ल से 50 पैसे ज्यादा मिले, तो अगर बॉय, उसके बाद आपको बोला है कहाँ क्या भाई, अभी तो पढ़ी थी लाइन, ईच बॉय गेट्स डबल अमाउंट देन ईच गर्ल। ईच गर्ल, बॉय को उस और बॉय को गर्ल से डबल मिला। भाई अगर गर्ल को मिला होगा x तो फिर बॉय को कितना मिला होगा? अगर गर्ल को मिला है x तो बॉय को इससे डबल मिला, मतलब 2x। बॉय और गर्ल इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है आपके पास 50 पैसे। इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है आपके पास 50 पैसे। तो आप मुझे ये बताओ बॉय को कितना मिला होगा? 2x माइनस x की वैल्यू है 50, तो बॉय को कितना मिला होगा? पैसे में होने दो भाई सब कुछ, पैसा ही पैसा होगा। बॉय को कितना मिला होगा भाई? 100। गर्ल को कितना मिला होगा? 50 पैसे। यही तो आपको कंडीशन दी है कि बॉय और गर्ल के अमाउंट का डिफरेंस है 50 पैसे और बॉय को गर्ल से डबल मिला। तो इसका मतलब अगर बॉय को मिला है 100 तो गर्ल को कितना मिल गया? 50। बॉय को मिले हैं 100 पैसे, गर्ल को मिले हैं 50 पैसे, और आपके पास टोटल कितने पैसे हैं? 6900। 6900 पैसे को आपको 115 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 60। तो रेशियो कितना आएगा? 1:4। अगर आपके पास बॉय होगा 1 तो गर्ल कितनी होंगी? 4। अगर बॉय है 1 तो गर्ल कितनी होंगी? 4। बॉय और गर्ल मिलाकर कितने हो गए? 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई? 115। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 23। 1 की वैल्यू है 23, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे भाई? 23, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? 92। बताओ भाई समझ आई कहानी? भाई अब ये वही क्वेश्चन आ गए कि आपने इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन एवरेज में भी करे थे। करो इसको, बताओ आंसर कितना आएगा भाई? भाई 15 इनिंग्स में उसने कुछ रन बनाए, अगर वो 16th में 85 स्कोर कर दे तो उसका जो एवरेज है वो 3 रन इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि 16 इनिंग के बाद एवरेज कितना होगा। करो भाई इसको एलिगेशन से ट्राई। और जो मेथड आपको क्लास में बताया था ना वो एलिगेशन ही था, अब आपको समझ आ जाएगा। वो जो आपने क्लास में करा था जब इस क्वेश्चन को, तो वो आपने एलिगेशन ही अप्लाई करा था। बताओ भाई, देखो भाई हमारे पास 15 इनिंग्स में कुछ रन बनाए, सपोज 15 इनिंग्स में x रन बनाए। भाई 15 इनिंग्स में रन बनाए x, नेक्स्ट वन इनिंग जो होगी 16 नंबर वाली जो इनिंग होगी, नेक्स्ट वन इनिंग में कितने रन बनाए? 85। तो उसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया,
मतलब एवरेज कितना हो गया x+3। बताओ इतनी बात समझ आई? बताओ भाई बच्चों, देखो फिर से देख लो एक बार। भाई आपके पास जो बैट्समैन है उसने 15 इनिंग्स में कुछ स्कोर करा, सपोज 15 इनिंग्स में उसने स्कोर करा x, तो उसके बाद जो 16th नंबर वाली इनिंग होगी उसमें उसने कितना स्कोर करा है 85, 15 इनिंग में उसने स्कोर करा है x। नेक्स्ट 1 इनिंग में उसने स्कोर करा है 85, तो उसका जो टोटल एवरेज है वो 3 रन इंक्रीज हो गया। इसका मतलब एवरेज कितना हो गया x+3। तो बताओ आपके पास यहां पर कितना आएगा भाई? यहां पर आपके पास आएगा 3। भाई यहां पर 3 आएगा ना, 1 की वैल्यू है 3, तो 15 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 3, तो 15 की वैल्यू कितना होगी? 45। देखो एक बात मैंने आपको समझाई थी कि आपके पास एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। तो अब ये जो 3 आया, ये 3 कैसे आया कि भाई आपने x+3 में से x को सब्ट्रैक्ट करा, आपने x+3 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब जो आपके पास सेकंड नंबर आएगा उसमें आप 85 में से x+3 को सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर x+3 में से 85 को। एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी, बताओ। भाई अब की बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे 85 में से 85 माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 45। तो यहां से x की वैल्यू बताओ कितना होगी, कितना आएगी भाई x की वैल्यू? 82 माइनस x इक्वल्स टू 45। x की वैल्यू आ गई 37, x की वैल्यू है 37। इसका मतलब उसका 15 इनिंग तक का जो एवरेज था वो कितना था 37। अगर इस क्वेश्चन में आपको पुराना वाला एवरेज फाइंड आउट करना होता तो वो एवरेज हो जाता भाई 37, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि 16th इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा x+3। x की वैल्यू है 37, तो एवरेज कितना हो जाएगा 40। न्यू एवरेज होगा 40 और ओल्ड एवरेज होगा 37। बताओ बात समझ आई? अब देखो आपने क्लास में क्या करा था, अब एक बार वो भी देख लो। क्लास में आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, भाई ये कितना हो जाएगा? एक सेकंड चिराग अभी बताते हैं। क्लास में आपने जब इस क्वेश्चन को करा था तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 85 अपॉन 16 इक्वल्स टू x+3। तो अब ये कितना आ जाएगा 15x प्लस 85 इक्वल्स टू 16x+3। क्लास में आपको ये बात नोट कराई थी। ये जो लाइन है ये आई आपके पास एवरेज से ही है। ये बात भी समझ आई भाई? फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो जैसे अभी समझाया है। सारा का सारा क्वेश्चन समझ आ गया, ये समझ नहीं आया x+3 के लिए। कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। अभी समझ आएगा, एक सेकंड रुको। x था आपके पास 15 इनिंग तक का। जब आप देखो, समझ लो, फिर से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो। इस क्लास में कोई जल्दी है ही नहीं। 45 भी फिर समझ क्या आया भाई? भाई आपके पास 15 इनिंग का एवरेज है सपोज x। अब जो जो मैं लिखता रहा हूं उसको समझते रहो। 15 इनिंग का एवरेज है x। नेक्स्ट 1 इनिंग में
उसने कितना स्कोर करा 85। बताओ इतनी बात समझ आई। 15 इनिंग का एवरेज है x, नेक्स्ट 1 इनिंग में कितना स्कोर करा 85, तो उसका जो टोटल एवरेज है वो 3 रन इंक्रीज हो गया। पहले कितना था एवरेज x, तो अब कितना हो जाएगा टोटल x प्लस 3। बताओ अब समझ आई बात, या फिर चिराग एक बार फिर से। उसके बाद अब करना है आपको सब्ट्रैक्ट। भाई आपके पास जब आप x प्लस 3 में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? थ्री। शीतल आपको ये समझ आया कि 3 कैसे आया? वन की वैल्यू है 3, तो 15 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 3, तो 15 की वैल्यू कितना होगी? 45। तो अब इसके बाद हमने देखा था, भाई आप मुझे ये बताओ, हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब आपने x प्लस 3 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस बार आप 85 में से x माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 45। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 37। अगर इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना होता पुराना एवरेज तो वो हो जाता 37। अगर फाइंड आउट करना है नया एवरेज तो वो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 मतलब 40। भाई अब गोट इट हुई बात। कब तक गोट इट नहीं होगी? करो भाई, कोई दिन तो ऐसा आएगा ही जब तुम गोट इट करोगे, उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ग्यारह इनिंग्स का कुछ एवरेज है, 12th वाली इनिंग में 90 स्कोर करा तो उसका एवरेज 5 रन डिक्रीज हो गया, तो आपको 12th इनिंग के बाद उसका एवरेज बताना है क्या होगा। बताओ क्या होगा उसका एवरेज? वन 145। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बैठ के? भाई देखो, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर लेना। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एलिगेशन कैसे अप्लाई करोगे, उसके बाद जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लेना। भाई आपके पास 11 इनिंग का कुछ एवरेज है। सपोज 11 इनिंग का एवरेज है हमारे पास x। सपोज 11 इनिंग का एवरेज है हमारे पास x, और नेक्स्ट 1 इनिंग में, नेक्स्ट वाली जो इसके नेक्स्ट वाली 1 इनिंग होगी उसमें कितना स्कोर करा? 90। 11 इनिंग में उसका एवरेज है x, नेक्स्ट 1 इनिंग में उसने स्कोर करा 90, जो एवरेज है वो क्या हो गया? 5 रन डिक्रीज, 5 डिक्रीज, तो बीच में कितना आ जाएगा? x माइनस वाई। कर दो एलिगेशन अप्लाई। और अब मुझे पहले ये बताओ रेशियो कितना आएगा? तुम्हें सारा समझ आ जाता है पूरा का पूरा, बस ये रेशियो ही समझ नहीं आता। बताओ कितना आएगा रेशियो? बस यहां बता दो कितना आएगा। फाइव। भाई 5 कैसे आया होगा?
आपने x में से x -5 को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास कितना आ गया 5। 1 की वैल्यू है 5 तो 11 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 5 तो 11 की वैल्यू कितना होगी? 55। भाई एक बार आपने x में से x -5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसके बाद अब आप x -5 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए भाई? 55। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 150। अगर इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना होता ओल्ड एवरेज तो ये कितना हो जाता? 150। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है न्यू एवरेज कि भाई 12th इनिंग के बाद एवरेज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x -5 मतलब 145। समझ आई कहानी? चलो भाई फिर एक भाई इसका आंसर तो बता ही दो कम से कम, कब तक बैठे रहोगे? फिर इसके बाद देखेंगे हम बॉलर वाले क्वेश्चन। थोड़ा ऊपर सर हमें कैसे पता चला कि इसमें कि 90 - x -5 नहीं आएगा? हमने x माइनस एक बार आपने x में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो कहाँ गया भाई, कलम कहाँ गई हमारी? भाई एक बार आपने x में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दूसरी बार आप किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे? 90 में से या x -5 में से? मैं कंफ्यूज हो गई। यस सर, ठीक है। आपको जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक बार आपने x में से x -5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर दूसरी बार आपको x -5 में से 90 को करना है। कोई बात नहीं, बताओ भाई आंसर कितना होगा? भाई अब की बार तो बच्चों आंसर बता ही दो कितना आएगा। 36। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? 36। अब देखो इसके बाद 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के बॉलर वाले भी बन सकते हैं भाई। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि बैट्समैन ही स्कोर करता है, बॉलर विकेट भी तो लेता है भाई। शायद वही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो करो इसको। एक बॉलर का जो एवरेज है वो है 11.5 रन पर विकेट। नेक्स्ट 5 इनिंग्स में 40 नेक्स्ट इनिंग में उसने 40 रन देकर 5 विकेट्स ले लिए तो उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो 0.5 डिक्रीज हो गया। तो आपको ये बताना है कि उस बॉलर ने टोटल कितने विकेट्स लिए। देखो इसको समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लो भाई। आपके पास ये जो बॉलर है इसका एवरेज कितना है? 11.5 रन पर विकेट। नेक्स्ट इनिंग में इसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए
तो उसकी नेक्स्ट जो इसकी इनिंग होगी उसमें इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज रन पर विकेट कितना होगा भाई 40/5 कितना हो जाएगा, 40 स्कोर देकर 5 विकेट लिए तो उसका एवरेज रन पर विकेट कितना हो गया 40/5 8। उसके बाद जब इसने नेक्स्ट वाले इनिंग में 40 रन देकर 5 विकेट ले लिए तो इसका जो एवरेज है वो 0.5 कम हो गया, पहले था 11.5 तो इसका मतलब अब कितना हो गया 11। बताओ रेशियो कितना आएगा, कितना आएगा भाई 0.5 और इधर 3 तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1, 6 और 1। भाई आपके पास 1 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू है 5 तो 6 की वैल्यू कितना होगी, 1 की वैल्यू है 5 तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। भाई 30 विकेट तो उसने पहले लिए थे, 5 विकेट उसने नेक्स्ट वाले इनिंग में लिए हैं तो उसने टोटल विकेट कितने ले लिए 30 + 5 35। समझ आई भाई बात। भाई ये जो बॉलर है इसने पहले भी तो कुछ ना कुछ विकेट लिए होंगे, तो पहले इसने लिए थे 30 विकेट और नेक्स्ट इनिंग में इसने कितने विकेट लिए हैं 5, तो टोटल कितने हो गए 30 + 5 35 विकेट। बताओ समझ आई भाई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे भाई, वो भी सेम ही होगा, एकदम सेम है भाई। करो इसको रीड। भाई आपके पास बॉलिंग एवरेज क्या होता है, जो बैट बॉल खेलते हैं या कभी बचपन में खेले होंगे, बॉलिंग एवरेज क्या होता है बताओ। टोटल रन, तो आपके पास किसके रेस्पेक्ट में है विकेट के, तो जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका आएगा विकेट्स का। करो इसको। अब देखो ये जो बैट्समैन है इसने नेक्स्ट वाली इनिंग में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो ये जो नेक्स्ट वाली इनिंग होगी इसमें इसका बॉलिंग एवरेज कितना होगा। देखो भाई जहीर खान जिसका बॉलिंग एवरेज आपके पास कितना है भाई 12.4 रन पर विकेट। उसके बाद नेक्स्ट मैच में उसने क्या करा 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए। भाई अगर उसने 26 रन देकर 5 विकेट्स ले लिए तो उसका बॉलिंग एवरेज कितना हो जाएगा, बॉलिंग एवरेज होता है टोटल रन अपॉन विकेट, तो कितना आ जाएगा 26/5। तो आपके पास नेक्स्ट वाले मैच में बॉलिंग एवरेज कितना हो गया 5.2 और इस मैच में कितने विकेट लिया भाई इसने 5। बताओ इतनी बात समझ आई। भाई जब नेक्स्ट मैच में उसने 5 विकेट ले ली और एवरेज है 5.2 तो उसका जो टोटल एवरेज है वो 0.4 कम हो गया, पहले कितना था 12.4 और अब ये 0.4 कम हो गया, तो इसका मतलब अब ये कितना हो गया होगा 12। बताओ इतनी बात समझ आई भाई। तो अब इनका वही रेशियो फाइंड आउट करो, कितना आएगा भाई रेशियो 6.8 और 0.4 17/1। रेशियो कितना आएगा भाई 17/1। 1 की वैल्यू है आपके पास 5, 1 की वैल्यू है आपके पास 5 तो 17 की वैल्यू कितना होगी 85। 85 विकेट तो उसने पहले लिए थे और 5 विकेट उसने अब ले लिए, तो टोटल विकेट्स कितने हो गए 90।
समझ आई भाई कहानी? समझ आई तो बस लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दो इसका आंसर कितना होगा। भाई अब एलिगेशन को थोड़ा फास्ट फास्ट करो, पीछे की बातें रिवाइज करो। कितना होगा भाई बताओ फटाफट से। तीन आंसर आया भाई, तीनों ही दुनिया से अलग है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई। कितने भोले बच्चे हैं, कुछ भी अब सबका आ जाएगा। वन 190, 185, 180, 180, 175। ये तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं थे भाई। देखो आप क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से रीड कर लेना। इसमें आपको लास्ट मैच से पहले बताना है कि आपने कितने विकेट्स ली थी। टोटल विकेट्स नहीं बतानी आपको, लास्ट मैच से पहले आपने कितने विकेट्स ले। तो कितना आ जाएगा देखो भाई, एवरेज कितना है 12.4, ये कितना हो गया 5.2 और ये हो गया 12.2। कितना आ जाएगा भाई आपके पास, फटाफट से बताओ। 7 और इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2, तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 35:1। 1 की वैल्यू है आपके पास 5, 1 की वैल्यू है 5, तो 35 की वैल्यू कितना होगी। 1 की वैल्यू है 5, तो 35 की वैल्यू कितना होगी 175। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि लास्ट मैच से पहले आपने कितने विकेट लिए हैं 175। अगर आपको टोटल विकेट्स फाइंड आउट करने होते तब वो कितना हो जाता 175 + 5, तब आंसर कितना हो जाता 180। ऐड क्यों होगा भाई? हाँ सर, उसमें 0.2 का वो लिखा है ना कि इम्प्रूवमेंट होती है, तो फिर 12.4 है अगर पहले, तो 12.6 होगा ना बाद में। हाँ सर, वो इम्प्रूवमेंट है ना सर वहाँ पे 0.2। पक्की बात है। सर मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका, बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो उसके कम एवरेज पिटा में तो होगा कम ना। ही होगा ना। अगर सर रन की बात होती किसी बैट्समैन की तो उसका बढ़ता, फिर रन वाला होता तब वो बढ़ता भाई। अगर आप बॉलिंग इसको वाला और तो भी कम ही। 12.6 कर दोगे तो इसकी हालत तो और भी खराब हो जाएगी। पहले ही उसकी इतनी खराब हो गई 12.4। थोड़ी नॉलेज रखो भाई क्रिकेट वगैरह की। बस आपको इतनी नॉलेज रखनी है, इससे ज्यादा आपको कोई नॉलेज नहीं रखनी भाई। अगर आपका इंप्रूव हुआ है तो इसका मतलब कम हुआ होगा। 12.4 को अगर 12.6 कर दोगे तो वो इंप्रूव नहीं होगा, वो और बेकार हो जाएगा। सर देखो कम कैसे होगा एक बार दो। कोई बात नहीं, देखो 12.4 रन पर विकेट, इसका मतलब क्या है कि एक विकेट 12 और 13 कर लो, चलो 12.2 ही रहने दो,
कितना था 12.4। 12.4 का मतलब है कि पर विकेट, एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन दिए। पहले वो एक विकेट लेने के लिए 12.4 रन देता है, तो 10 विकेट लेने के लिए कितने रन देगा भाई बताओ? एक 124। और अब आप क्या बोल रहे हो कि उसका हो गया इम्प्रूव। इम्प्रूव होने के बाद वो एक विकेट लेने के लिए कितने रन देता है आपके हिसाब से? 12.6। तो 10 विकेट के लिए कितने रन दिए होंगे? 126। भाई अब आप एक बात बताओ, पहले वो 10 विकेट के लिए 124 रन दे रहा था, अब वो 10 विकेट के लिए 126 रन दे रहा है, तो वो इम्प्रूव हुआ ही और बेकार हो गया। तो वो इम्प्रूव होने का मतलब है कि अब वो एक विकेट के लिए कितने रन देगा? 12.2। तो 10 विकेट के लिए कितने देगा अब बताओ? 122। तो अब बताओ, अब वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ? अब वो इम्प्रूव हुआ है। तो अगर बॉलिंग में इम्प्रूव होगा तो मतलब उसका जो रन है वो नीचे आता चला जाएगा। बैटिंग की बात करते तो वो फिर इंक्रीज होता। अब बताओ, गोट इट हुई बात? तो भाई आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और भाई चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। भाई अब हम भी अपना झोला उठा के घर चलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय बच्चों। ये पीडी एक बार ये और बता दो बस, ये एलिगेशन वाली, मतलब यहां तक लास्ट क्वेश्चन उसमें ये है या कुछ और है? जो आपके पास पीडीएफ है एक बार आप उसमें ये देखो भाई, वरना फिर सेंड कराएंगे। अगर पहले ही सेंड हो गई होगी तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। कितने क्वेश्चन है भाई आपके पास जो पीडीएफ है? $56। तो आपके पास कोई बात नहीं, इसको सेंड करा देंगे। अब तो वो लड़का चला गया होगा भाई, कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह ही आपके पास आ जाएगा। 103 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन एलिगेशन के कर लेते हो तो फिर इससे ज्यादा आपको कहीं कोई एलिगेशन बिल्कुल नहीं बचेगा। चलो भाई बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों।